नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का नया विषय विश्व के प्रमुख पर्वत लेके आ चुका हूँ। देखिए आज हम विश्व के प्रमुख पर्वत के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तो जिसमें हम सबसे पहले पर्वतों के प्रकार की बात करेंगे। तो अगर बात करें पर्वतों के प्रकार की, टाइप्स ऑफ माउंटेन की, तो पर्वतों का मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। तो पर्वत के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। बलित पर्वत जिनको फोल्डेड माउंटेन कहा जाता है, इनको हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। भ्रंश अथवा खंड पर्वत जिनको ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है। इसके बाद है ज्वालामुखी पर्वत जिनको वोल्केनिक माउंटेन कहा जाता है। और चौथे है अवशिष्ट पर्वत जिनको रेलिक्ट या आपका रेजिडुअल माउंटेन कहा जाता है। तो बहुत डिटेल्स इनके एग्जाम्पल भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले पर्वतों के प्रकार में हम वलित पर्वत की बात करते हैं। तो जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या बलन पड़ता है तो उसे वलित अथवा मोड़दार पर्वत कहते हैं। तो सीधा क्वेश्चन परीक्षाओं में क्या पूछा जाएगा कि जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण क्या होता है, मोड़ या वलन पड़ जाता है, तो उसे किस प्रकार का पर्वत कहेंगे। तो बहुत आसान है, वलित अथवा मोड़दार पर्वत। ये विश्व के सबसे युवा, याद रखना सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, और विश्व के सबसे युवा, ऊंचे तथा सर्वाधिक विस्तृत पर्वत कौन से है। तो ये उदाहरण है आपके वलित पर्वतों के। तो विश्व के सबसे युवा, सबसे यंगेस्ट, सबसे ऊंचे ऊंचे और सर्वाधिक विस्तृत जो है वो कौन से है आपके, वो है आपके वलित पर्वत। अगर बात की जाए वलित पर्वतों में तो इसमें आपके जैसे कि हिमालय पर्वत हो गया, अल्पाइन पर्वत समूह हो गया, आपका रॉकीज हो गया, एंडीज हो गया, अपेलेशियन, एटलस, काकेशस आदि, ये सभी जो है वो, ये जो सारी माउंटेन रेंजेज है वो किसके उदाहरण है, वलित पर्वतों के उदाहरण है। तो वलित पर्वतों में अगर मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं तो यहाँ पे क्या होता है कि पृथ्वी में कुछ प्लेट्स होती है, ये भी प्लेट है, ये भी प्लेट है। जब ये प्लेट आपस में टकराएगी तो यहाँ से ये बीच से क्या है, ऊपर की ओर उठनी शुरू हो जाएगी। तो आपस में टकराने से बीच में क्या हो जाती है, ऊपर की ओर उठ जाती है। तो इनको क्या कहा जाता है, फोल्डेड माउंटेन या वलित पर्वत कहा जाता है। इसके बाद दूसरा है हमारे ब्लॉक पर्वत। लेकिन उससे पहले अगर आप भी एचपी टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो और हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो जुड़िए मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में। अगर आप भी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपके लिए बैच बहुत बेस्ट रहने वाला है। यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट आपको बहुत डिटेल से पढ़ाए जा रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, जो क्लास लाइव होगी वो सेम क्लास रिकॉर्डेड भी कभी भी और किसी भी समय आप देख सकते हैं। जैसे घर में बहुत सारी बहनों को बहुत सारा काम होता है तो बाद में भी शाम को ये वीडियोज आराम से जो है उनको देखा जा सकता है। और हर एक टीचर, 5-5 टीचर आपको यहाँ पे बोर्ड में पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, ऐसी वीडियोस नहीं होगी जो मैं यहाँ पे पीपीटी में पढ़ा रहा हूँ। तो हर एक क्लास बहुत बेहतर होने वाली है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 7876145409 आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, बात कर रहे थे ब्लॉक पर्वत की। तो खिंचाव के कारण धरातलीय भागे, दरारें या भ्रंश पड़ जाते हैं। तो याद रखना, जब हमारा जो धरातलीय भाग होता है वहाँ पर क्या हो जाता है, दरारें या ये भागों होना है, धरातलीय भागों में दरारें या जो भ्रंश पड़ जाते हैं जिससे धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और कुछ भाग नीचे धंस जाता है। मान लो ये धरातल है, यहाँ से क्या है कि यहाँ पे दरारें पड़ गई, भ्रंश पड़ गए, तो कुछ भाग ऊपर उठ गया और कुछ भाग आपका क्या है, नीचे चला गया। तो ऐसे पर्वतों को इस प्रकार के, याद रख, दरारों के समीप ऊंचे उठे भाग को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। तो याद रखना कि जहाँ पे दरारें पड़ते हैं और दरारें पड़ने के बाद कुछ भाग ऊपर उठ जाता है तो ऐसे पर्वतों को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। देखिए ब्लॉक पर्वत भी एक पर्वतों का उदाहरण है। यूरोप महाद्वीप में ब्लैक फॉरेस्ट, ये भी एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। आपका पाकिस्तान की सॉल्ट रेंज, ये भी एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। कैलिफोर्निया का सिएरा नेवादा ब्लॉक पर्वत के ही उदाहरण है। इसके बाद है आपका ज्वालामुखी पर्वत, ये भी एक पर्वतों का ही उदाहरण है। अगर बात की जाए ज्वालामुखी पर्वतों की तो ज्वालामुखी पर्वतों का जो उद्गार है, तो याद रखना कि ज्वालामुखी के उद्गार से जब निस्तृत लावा, जब लावा ठंडा हो जाता है और राख चूर्ण के संग्रह से ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। तो ज्वालामुखी पर्वत, जब ज्वालामुखी फटता है तो ज्वालामुखी, मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया भी है, तो ज्वालामुखी फटने से उसके बाद जब वो लावा ठंडा हो जाता है, निस्तृत लावा हो जाता है, तो उसके बाद एक पर्वत का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार के पर्वतों को ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। किलिमंजारो अफ्रीका में है, ये भी एक ज्वालामुखी पर्वत है। कोटोपैक्सी एंडीज पर्वतमाला में है, ये भी एक ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट रेनियर हो गया आपका, शास्ता एक पर्वत है, हुड एंड शास्ता, ये भी पर्वत है, यूएसए में है। फ्यूजियामा जो कि जापान में एक ज्वालामुखी, ये भी ज्वालामुखी पर्वत है आपका फ्यूजियामा। और विसुवियत हो गया, इटली में पड़ता है। एकांगुआ जो कि चिली में है, ये भी एक ज्वालामुखी पर्वतों के ये सभी उदाहरण है। तो सीधा क्वेश्चन आ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वतों का उदाहरण है और कौन सा नहीं है। आपको पता होना चाहिए। एकांगुआ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगला है आपका अवशिष्ट पर्वत। देखिए, अवशिष्ट पर्वत जिनको रेलिक्ट माउंटेन, रेजिडुअल माउंटेन कहा जाता है। अगर बात करें रेलिक्ट माउंटेन की, अवशिष्ट पर्वत की, तो यह बहुत पुराने पर्वत होते हैं, मतलब कि इनका निर्माण नहीं होता। अब जो है वो क्या, इनका निर्माण नहीं होगा, और इनका इन पर्वतों को धीरे धीरे नदियों द्वारा अपरदन और अपक्षय होता है। तो जो नदियाँ आ रही है, तो इन पर्वतों का क्या हो रहा है, अपरदन हो रहा है, मतलब ये अलग हो रहे हैं और इनका अपक्षय हो रहा है, और यह पर्वत लगभग समाप्त होने वाले हैं। तो विश्व के वो कौन से पर्वत है जिनका नदियों द्वारा धीरे धीरे अपरदन और अपक्षय हो रहा है, मतलब कि वो धीरे धीरे अब लगभग खत्म हो रहे हैं, तो वो पर्वत है आपकी रेलिक्ट माउंटेन, जिनको अवशिष्ट पर्वत, इनको रेजिडुअल भी कभी कहा जाता है। तो भारत की जो अरावली माउंटेन रेंज, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, ये भी खत्म होने के कगार पे है। आपकी पार्श्वनाथ आपका बिहार में है, ये भी एक जो है वो रेलिक्ट माउंटेन का उदाहरण है। अपलेशियन पर्वत श्रृंखला, ये सभी जो है वो क्या है, आपके अवशिष्ट पर्वत, रेलिक्ट माउंटेन के उदाहरण है। अब पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख पर्वत, लेकिन विश्व के प्रमुख पर्वत से पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ जाननी होगी। ये बहुत सारे पर्वत है, ये भी पर्वत है, ये भी पर्वत है, ये भी पर्वत है, ये भी पर्वत है। ये बहुत सारे पर्वतों को हम क्या कहेंगे, श्रृंखला में, इसलिए इसको क्या कहेंगे, पर्वत श्रृंखला। तो विश्व में हर एक देश में, हर एक मतलब कि हर एक जगह जो है वो क्या है, विश्व की भौगोलिक स्थान के आधार पर पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। तो इन पर्वत श्रृंखलाओं के अलग अलग नाम दिए गए। तो हर पर्वत श्रृंखला कौन सी, किस महाद्वीप में पड़ती है, किस देश में है, या फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो पर्वत श्रृंखला होती है, तो एक के बाद एक पर्वत जब श्रृंखला में लगे होते हैं उसी को पर्वत श्रृंखला कहते हैं। अब इन पांचों में आपको दिख रहा होगा कि ये वाला पर्वत बड़ा है, तो हर पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंचा पर्वत भी होता है। तो सबसे पहले चलिएगा मेरे साथ रॉकी पर्वत श्रृंखला में। तो रॉकी पर्वत श्रृंखला की बात करने वाले हैं। तो रॉकी पर्वत श्रृंखला कहाँ पड़ती है, पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा। तो रॉकी पर्वत श्रृंखला उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अगर बात की जाए उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की, तो है ये रॉकी पर्वत श्रृंखला। देखिए, अगर रॉकी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो इसकी लंबाई 4800 किलोमीटर के आसपास है। बहुत बार इसकी लंबाई भी पूछी गई है कि जो रॉकी पर्वत श्रृंखला की है इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई जो है वो आपके 4800 किलोमीटर है, और इसकी जो सबसे ऊँची चोटी है, बहुत बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। मैंने बोला है कि हर पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊँची चोटी होती है, तो यहाँ से क्वेश्चन सीधा बन सकता है कि उत्तरी अमेरिका में स्थित रॉकी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए, टॉपिक कठिन है लेकिन इसको आसान बनाना आपका कार्य है। तो याद रखना है कि रॉकी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है, इस बात को आपने याद रखना है। तो माउंट एल्बर्ट जो है वो रॉकी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, इस बात को आपने याद रखना है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यूएसए के अलास्का में स्थित है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और याद रखना, यह पर्वत यूएसए देश के अलास्का में है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, अगर बात करें अपलेशियन पर्वत श्रृंखला की, तो इसके बाद बात करते हैं अपलेशियन पर्वत श्रृंखला। तो अपलेशियन पर्वत श्रृंखला, इसका विस्तार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के पूर्वी इलाकों में है। तो सीधा क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि आप ये बताइए कि आपका अपलेशियन पर्वत श्रृंखला का विस्तार कहाँ कहाँ पे है। तो अपलेशियन पर्वत श्रृंखला का जो विस्तार है वो आपकी यूएसए और कनाडा के पूर्वी इलाकों में है। इसको खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि खनिजों का अजायब घर किसे कहा जाता है। तो खनिजों का अजायब घर जो है वो अपलेशियन पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, अगर बात करें अपलेशियन पर्वत श्रृंखला की, तो इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट मिशेल है। ये क्वेश्चन भी सीधा परीक्षाओं में पूछा गया है कि माउंट मिशेल जो है वो कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। तो माउंट मिशेल जो है वो अपलेशियन पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि आपके संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के पूर्वी भागों में स्थित है, इस बात को आपने याद रखना है। और ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में हम अभी पढ़ रहे हैं सारी की सारी पर्वत श्रृंखलाएं और उनकी सबसे ऊंची चोटियाँ। इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे सिएरा नेवेदा। अच्छा, अगर बात करें सिएरा नेवेदा की, सिएरा नेवेदा जो है वो यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिएरा नेवेदा पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है। तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, सिर्फ इतना पूछा जाता है कि सिएरा नेवेदा पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है। तो देखिए, इतना बेहतर से बेहतरीन आपको कोई बढ़ाने वाला नहीं है यूट्यूब पे, अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स है। देखिए, चैनल तो बहुत सारे हैं लेकिन हाथ से मेहनत और इन चीज़ों को ढूंढना बड़ा मुश्किल रहता है, और
पढ़ाने वाले भी आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन यकीन मानिएगा महादेव की कृपा से यहाँ पर भी बहुत बेहतर कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। तो सिएरा नेवेदा पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है? यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, अगर बात करें सिएरा माद्रे की, तो सिएरा माद्रे पर्वत श्रृंखला जो है वो कहाँ पे है? तो ये मैक्सिको में है। कहाँ पे है? तो याद रखना है सिएरा माद्रे मैक्सिको में है, और आपका सिएरा नेवेदा अगर आएगा तो कहाँ पे? तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। इसके बाद चलते हैं हम दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका जहाँ पे हम पढ़ेंगे एंडीज पर्वत श्रृंखला। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, तो एंडीज पर्वत श्रृंखला को आप बिल्कुल डिटेल से सुनिएगा। देखिए, अगर बात करें एंडीज पर्वत श्रृंखला की, पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि किस महाद्वीप में है, तो बोलेंगे ये दक्षिण अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में है। अच्छा, एंडीज पर्वत श्रृंखला साउथ अमेरिका में, पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन सीधा पूछ सकता है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि एंडीज पर्वत श्रृंखला 7 दक्षिण अमेरिका देशों, वेनेजुएला, सीधा क्वेश्चन आ सकता है कहाँ कहाँ से ये जो है वो जाएगी, तो वेनेजुएला से जाती है, कोलंबिया से जाती है, इक्वाडोर से जाती है, पेरू से जाती है, बोलिविया से जाती है, चिली से जाती है, और अर्जेंटीना के माध्यम से उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। तो याद रखना ये कैसे फैली है, तो ये उत्तर से दक्षिण। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व के 7 देश, और किस महाद्वीप के 7 देश? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के, साउथ अमेरिका महाद्वीप के। वेनेजुएला, आपका कोलंबिया के बाद इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना के माध्यम से उत्तर से दक्षिण तक यूं को फैली हुई है। तो ये बात आपको याद रखनी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर बात करें एंडीज पर्वत श्रृंखला की लंबाई की, तो इसकी लंबाई लगभग 7000 किलोमीटर है। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला की लंबाई कितनी है? 7000 किलोमीटर है, इस बात को आपने याद रखना है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सीधा परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि एंडीज पर्वत श्रृंखला की लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई 7000 किलोमीटर के आसपास है। देखिए, ये बात आपको याद रखना है, ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और अगर बात करें एंडीज पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी की, बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई, और हिमाचल के कई एग्जाम में ये चोटी पूछी गई है कि आपका जो द एंडीज पर्वत श्रृंखला है, दुनिया की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है, तो याद रखना एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ। कौन सी है? माउंट एकांगुआ है, इस बात को आपने याद रखना है। तो माउंट एकांगुआ जो है वो क्या है? आपकी एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, इस बात को आपने याद रखना है। देखिए, यहाँ से हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन को याद रखोगे उतना बेहतर तरीके से ये क्वेश्चन आपको याद होने वाले हैं। तो आप इन क्वेश्चन को बहुत डिटेल से, कहीं आपको दिक्कत आ रही है तो हमसे आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को देखने के बाद हम चलते हैं आपके अफ्रीका महाद्वीप में। अगर बात करें अफ्रीका महाद्वीप में, तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे फेमस है एटलस पर्वत श्रृंखला। देखिए, एटलस पर्वत श्रृंखला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि पूरे अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, जैसे कि दक्षिण अमेरिका की कौन सी है? आपकी एंडीज है। उसी प्रकार अफ्रीका महाद्वीप की खाली कौन सी है? एटलस पर्वत श्रृंखला है। दोनों बातों को आपने याद रखना है। ये जो है मोरक्को, अल्जारिया, ट्यूनीशिया के माध्यम से लगभग 2500 किलोमीटर या 1600 मील तक फैला हुआ है। तो याद रखना कि जो आपका जो एटलस माउंटेन रेंज है, एटलस पर्वत श्रृंखला है, ये आपका 2500 किलोमीटर के आसपास फैला हुआ है, इस बात को आपने याद रखना। और एटलस पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी माउंट टुबकल, कौन सी है? माउंट टुबकल। माउंट एकांगुआ किसकी है? तो माउंट एकांगुआ है आपकी किसकी? आपकी एंडीज पर्वत श्रृंखला की। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा एटलस पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी, तो क्या बोलेंगे? सर माउंट टुबकल बोलेंगे, इस बात को आपने याद रखना है। और माउंट टुबकल कहाँ पर है? आपकी मोरक्को देश में स्थित है, इस बात को आपने याद रखना है। देखिए, माउंट टुबकल जो है वो आपके एटलस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, इस बात को आपने याद रखना है। और ये माउंट टुबकल चोटी कहाँ पर है, किस देश में स्थित है, ये भी एक बार क्वेश्चन आया था, तो ये मोरक्को देश में स्थित है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला है हमारा माउंट किलिमंजारो। देखिए माउंट किलिमंजारो से ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनता है, लेकिन जितने बनते हैं वो बेहतरीन बनते हैं, और मैंने आपको बताया भी था ये ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। तो अगर बात करें माउंट किलिमंजारो की, शुरुआत में हमने 4 प्रकार के पर्वतों को पढ़ा कि कैसे कैसे 4 प्रकार के पर्वत होते हैं और कौन सा पर्वत किस पर्वत का उदाहरण है। तो माउंट किलिमंजारो एक ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी जब फटा तो लावा का निस्तारण हुआ, तो उसके बाद ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है। तो इसमें माउंट किलिमंजारो, तो अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट किलिमंजारो है। तो याद रखना कि जो अफ्रीका महाद्वीप है उसकी सबसे ऊंची चोटी, ये कोई बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला नहीं है, ये जो है वो पर्वत है और बहुत बड़ा पर्वत है माउंट किलिमंजारो। तो माउंट किलिमंजारो पूरे अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका देश तंजानिया, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पड़ता है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया देश में स्थित है। और अगर बात करें तो इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 98-95 मीटर है। तो याद रखना है कि जो आपका जो माउंट किलिमंजारो है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो समुद्र तल से कितनी है, 58-95 मीटर। इस बात को आपने याद रखना है, ये बहुत डिटेल से, देखिए ऐसी चीज़ें आपको डिटेल से याद रखनी पड़ती है। अफ्रीका के बाद हम चलते हैं यूरोप में, और यूरोप में हम बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाओं को देखने वाले हैं। अगर यूरोप की बात करें तो यहाँ पे है स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रृंखला। देखिए अगर बात करें स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रृंखला की, तो ये यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और अगर बात करें इसके विस्तार की, तो इसका विस्तार नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड देश में है। तो याद रखना नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड देश में किसका विस्तार है, तो है आपकी स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रृंखला। और स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रृंखला ही यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। देखिए क्वेश्चन को जितना बेहतर तरीके से याद रखोगे उतना बेहतर तरीके से क्वेश्चन याद होने वाला है। देखिए अगर बात करें इसकी सर्वोच्च चोटी की, तो जो स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रृंखला है इसका विस्तार पहले मैं आपको बता दूं, तो इसका विस्तार नॉर्वे, यूरोप के नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड देश में है। तो 3 देश यूरोप के, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, इन तीनों ही देशों में आपका विस्तार है, फॉल किया हुआ है किसके, स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रृंखला ने, जो कि यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो इसका विस्तार आपको पता चल गया 3 देशों में है। इसकी सर्वोच्च चोटी, तो स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी गलोपिगेन। गलोपिगेन कहाँ पड़ती है, नॉर्वे देश में है, इस बात को आपने याद रखना है। तो गलोपिगेन चोटी नॉर्वे देश में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसकी लंबाई 1700 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 1762 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है आपका काकेशस पर्वत श्रृंखला। देखिए अगर बात करें काकेशस पर्वत श्रृंखला की, तो ये भी यूरोप में है। देखिए काकेशस पर्वत श्रृंखला काला सागर और कैस्पियन सागर के क्षेत्र के बीच में स्थित है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि काला सागर और आपका कैस्पियन सागर के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो बोलेंगे काकेशस पर्वत श्रृंखला है, इस बात को आपने याद रखना है। देखिए माउंट एल्ब्रुस, तो माउंट एल्ब्रुस जो कि दक्षिणी पश्चिमी रूस में यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो माउंट एल्ब्रुस जो है वो क्या है, तो दक्षिणी पश्चिमी रूस का यूरोप में, दक्षिणी पश्चिमी रूस में यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो है आपका कौन सा, माउंट एल्ब्रुस पर्वत। और रशिया देश आपको पता है कि यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। तो ये माउंट एल्ब्रुस पर्वत जो है वो यूरोप का, दक्षिणी पश्चिमी रूस में यूरोप का क्या है, सबसे ऊंचा पर्वत है, इस बात को आपने याद रखना है। तो आपको ये भी याद रखना है इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई जो है वो 56-42 मीटर के आसपास है, ये बात आपको याद रखनी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। इसके बाद हम देखेंगे आल्प्स माउंटेन रेंज। तो आल्प्स पर्वत श्रृंखला की बात करें तो ये नवीन पर्वत श्रृंखला है। तो ये क्या है, एक नवीन पर्वत श्रृंखला है। ये फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, स्विट्जरलैंड में विस्तृत है। तो याद रखना है कि ये फ्रांस में पड़ता है, इटली में पड़ता है, आपकी जर्मनी में है, ऑस्ट्रिया देश में, स्लोवेनिया में है और स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो ये किस प्रकार के पर्वतों का उदाहरण है, एक नए पर्वतों का, नवीन बलित पर्वतों के उदाहरण है। तो ये बात आपको याद रखना है। और आल्प्स भी कहाँ है, ये भी आपके यूरोप के आसपास ही पड़ती है, और ये इन सभी देशों में फॉल कर रही है, फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में, ऑस्ट्रिया में, स्लोवेनिया में। देखिए विषय थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन आसान बनाना आपका और हमारा काम है, और इसी प्रकार चीज़ें आसान भी होती रहेगी। तो आल्प्स माउंटेन रेंज, आपको ये बात पता चल गई। अगर बात करें इसकी सर्वोच्च चोटी की, तो माउंट ब्लैंक, याद रखना माउंट ब्लैंक जो है वो क्या है, आल्प्स माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, इस बात को आपने याद रखना
रखना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से परीक्षाओं में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे फ्रांस है और फ्रांस के आसपास यहाँ पे एक फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड की सीमा पे एक पर्वत है। तो फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड की सीमा पे एक पर्वत है जिस पर्वत को बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड यहाँ पे है जुरा पर्वत। कौन सा पर्वत है? जुरा पर्वत, याद रखना है। और हमने इससे पहले जो माउंट ब्लैंक पढ़ा था ना, माउंट ब्लैंक जो है वो आल्प्स पर्वत श्रृंखला की, जो कि यूरोप में है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, बात कर रहे थे फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड के बीच। तो फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड की जो सीमा है, मान लो ये स्विट्ज़रलैंड है, ये फ्रांस है, ये स्पेन है, तीनों इकट्ठे हैं भाई एक लाइन में। तो फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड की सीमा के बीच है जुरा पर्वत, और फ्रांस और स्पेन की जो सीमा है उसके बीच है आपका पिरेनीज पर्वत। तो दोनों याद रखने हैं, ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है भाई। ऐसे ये पहले तो है आपका स्विट्ज़रलैंड, इतना सा स्विट्ज़रलैंड है, फिर ये फ्रांस है, और फ्रांस के ठीक नीचे क्या है? स्पेन है। तो याद रखना, अगर तो आएगा ये है आपका स्विट्ज़रलैंड, ये है आपका फ्रांस, और फिर नीचे आपका स्पेन। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे कौन सा पर्वत है? यहाँ पे पिरेनीज पर्वत। तो फ्रांस और यूरोप के बीच पिरेनीज पर्वत है ये वाला, और आपका स्विट्ज़रलैंड और इसके बीच है आपका फ्रांस के बीच है आपका जुरा पर्वत। इसके बाद है आपका एशिया महाद्वीप। हम अपने एशिया में आते हैं और भारत भी एशिया महाद्वीप में स्थित है। यह एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो सबसे पहले हिमालय पर्वत श्रृंखला की, हिमालय माउंटेन रेंज की बात करते हैं। यह एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो कि लगभग 2400 किलोमीटर के आसपास फैली हुई है। तो एक कुनलुन पर्वत श्रृंखला एशिया में पड़ती है और दूसरी हिमालयन पर्वत श्रृंखला पड़ती है। तो अगर बात करें हिमालय पर्वत श्रृंखला की, माफ़ी चाहूँगा, हिमालय नहीं है, हिमालय पर्वत श्रृंखला, तो 2400 किलोमीटर के आसपास फैली हुई है और इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है। तो माउंट एवरेस्ट पूरे विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो याद रखना, माउंट एवरेस्ट पूरे विश्व की भी सर्वोच्च चोटी है और आपकी हिमालय पर्वत श्रृंखला की भी सबसे ऊंची चोटी है। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है बढ़ चुकी है, यहाँ पे 86 मीटर आना है। तो याद रखना 88 मीटर हाइट है आपकी किसकी? माउंट एवरेस्ट की। इस बात को आपने याद रखना है। यहाँ पे गलती से 4 हो गया था, ये 86 है। तो याद रखना 88.86 मीटर है। माउंट एवरेस्ट चोटी किस देश में पड़ती है? विश्व की सबसे ऊंची है, तो ये नेपाल देश में है। कहाँ पे? नेपाल में। और नेपाल में इस चोटी को एक नाम दिया जाता है सागर माथा। क्या नाम दिया जाता है? सागर माथा। तो नेपाल में इस चोटी को सागर माथा के नाम से जाना जाता है, इस बात को आपने याद रखना। और चीन में इसी चोटी को चोमुलंगमा कहते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला को देखने के बाद थोड़ा थोड़ा कुनलुन पर्वत श्रृंखला के बारे में देखेंगे। कुनलुन पर्वत श्रृंखला चीन देश में है। कहाँ पे है? आपकी चीन देश में है और इसे एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। तो एशिया की रीढ़ किस पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है? तो ये कुनलुन पर्वत श्रृंखला को एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये चीन देश में है, कुनलुन माउंटेन रेंज। इसके बाद है हमारी अराकन योमा पर्वत श्रृंखला। तो अराकन योमा माउंटेन रेंज जो है वो, अराकन योमा माउंटेन रेंज की बात करें तो ये भारत और म्यांमार, तो दो देश भारत और म्यांमार के बीच अराक योमा पर्वत श्रृंखला है। इस बात को आपने याद रखना है। इसके बाद है आपकी हिंदकुश माउंटेन। तो अगर बात करें हिंदकुश माउंटेन रेंज की, तो ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीमा पर स्थित है। तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीमा पर है आपकी हिंदकुश पर्वत श्रृंखला। बहुत सारे युद्ध जब होते थे, आक्रमणकारी जब आते थे, तो आपने सुना भी होगा कहाँ से आते थे? हिंदकुश पर्वत श्रृंखला होते हुए आते थे। तो सीधा क्वेश्चन बहुत बार आया है कि हिंदकुश जो माउंटेन रेंज है उसकी सबसे ऊँची चोटी कौन सी है? तो उसकी सबसे ऊँची चोटी आपको कॉमेंट बॉक्स में बतानी है। और हिंदकुश माउंटेन रेंज आपका कहाँ पड़ता है? तो ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीमा पे है। अराक योमा पर्वत श्रृंखला भारत और म्यांमार की सीमा पर है। दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है कि भैया आपका यूराल पर्वत श्रृंखला कौन किस महाद्वीप को किस महाद्वीप से अलग करती है? तो यूरोप महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला है आपकी यूराल पर्वत श्रृंखला। इस बात को आपने याद रखना है। इसके बाद है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अगर बात करें ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की, तो यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। और ऑस्ट्रेलिया जो देश में महाद्वीप में जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, इसकी जो सबसे ऊंची सर्वोच्च चोटी है वो माउंट कॉसियस्को। कौन सी है? माउंट कॉसियस्को है, जिसकी ऊंचाई 22-28 मीटर है। इस बात को आपने याद रखना है। और ये जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये भी आपको याद रखना है। माउंट कॉसियस्को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी आपको याद रखना है। किस महाद्वीप में है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में पड़ती है।
इसके अलावा आपका जर्मनी में हमने देखा, जर्मनी में जो हम देखेंगे वो देखेंगे ब्लैक फॉरेस्ट। तो सीधा क्वेश्चन आता है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पे है? तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत आपका जो है वो कहाँ पे, जर्मनी में है। आपका टिटलिस पर्वत, तो तितली कहाँ उठती है याद रखना। तो काले पर्वत कहाँ पे है? तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में है। आपका तितलिस, तो तितली बोलेंगे, तितली उड़ती है आपकी स्विट्जरलैंड में। आपको पता है स्विट्जरलैंड बहुत सुंदर है, तो इसीलिए तितलिस पर्वत भी कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में है। आपका स्पे एपेनाइन पर्वत बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, एपेनाइन पर्वत, तो ये इटली में है। आपका ब्लैक माउंटेन है, ये ब्लॉक नहीं है, क्या ये आपका ब्लैक माउंटेन, तो ब्लैक माउंटेन यूएसए में है। आपका वाइट माउंटेन, तो वाइट माउंटेन आपका कहाँ पे है? देखिए ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत अलग है, ये जर्मनी में है, लेकिन अगर ब्लैक माउंटेन खाली आएगा तो यूएसए में है। एक वाइट माउंटेन भी है, ये भी यूएसए में है। तो ब्लैक और वाइट, सफ़ेद और काले जो पर्वत है वो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और सुलेमान जो पर्वत है वो कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। देखिए क्वेश्चन को जितना ज़्यादा अंदर जाके डीपली पढ़ोगे उतना ही बेहतरीन तरीके से आपकी ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर होने वाले हैं। अगली बात करते हैं अंटार्कटिका। अगर अंटार्कटिका की बात करें तो विंसन मासिव, यहाँ से ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे कि विंसन मासिव क्या है। तो विंसन मासिव जो है वो अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटी है जिसकी ऊंचाई 4892 मीटर है। तो याद रखना है कि अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटी विंसन मासिव है जिसकी ऊंचाई 4892 मीटर है। अगर बात करें कनाडा की राज्य ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर भी कहा जाता है। तो कनाडा का एक राज्य है और ब्रिटिश कोलंबिया, ये अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको आपका पर्वतों के सागर के नाम से जाना जाता है। अच्छा, कुछ वलित पर्वत और नवीन प्राचीन पर्वतों की बात करते हैं। तो विश्व के कुछ ऐसे पर्वत भी रहे हैं जो कि नए पर्वतों के उदाहरण और कुछ प्राचीन पर्वतों के। तो आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला, ये आपका कैसा पर्वत है? ये आपका आपका कैसा हो गया? हिमालय नवीन पलित पर्वतों का उदाहरण है। आपका रॉकी हो गया, आपका एंडीज माउंटेन रेंज हो गया, आल्पस माउंटेन रेंज हो गया, एटलस पर्वत श्रृंखला हो गया। तो ये सभी पर्वत श्रृंखलाएं किस प्रकार की है? नवीन पलित पर्वत श्रृंखलाएं हैं। और अगर बात करें प्राचीन की, आपके रेलिक्ट माउंटेन की, तो इसमें आपके जो आते हैं वो आते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला, अपीलिशियन पर्वत श्रृंखला। तो यहाँ तक इतना ही करेंगे आज। अगर आपको वीडियो अच्छी आई हो, देखो कंटेंट थोड़ा वास्ट है, थोड़ा कठिन है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव, जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।